नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल। तो आज हम डेली मैथ्स के लेक्चर नंबर 5 में आ रहे हैं। डेली मैथ्स का लेक्चर नंबर 5 का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे सिंप्लीफाई करने को कहा है और हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। तो देखो, जो इक्वेशन दी है वो देखो क्या दी है। x minus 1 upon 2x plus 1 plus 2x plus 1 upon x minus 1 is equal to 2 where x is not equal to minus 1 by 2 and 1। ऐसा क्यों कहा, समझिए। खाली एक एग्जांपल देता हूं। अगर x की वैल्यू खाली आप 1 लेते तो यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रखना है हमें मैथ्स में। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 4 का है, क्योंकि ये देखना आज जैसे ही हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस होगा। तो जिया है जो हमें दिया गया है x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो देखिए, इधर जो डिनोमिनेटर में और इधर जो डिनोमिनेटर वो अलग अलग क्वांटिटी हैं, यानी 2x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू x माइनस 1। तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, फिर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फिर देखिए, ये 2x प्लस 1 तो अपनी जगह है ही, उसके साथ फिर से 2x प्लस 1 आ जाएगा अपॉन, अब ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी दी है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए, x माइनस 1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 तो होगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो चलिए इसको एक्सपांड करते तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 को एक्सपांड करेंगे तो वो होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और ये 2 के साथ 2x प्लस 1 और x माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर इसका होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और इसको मैंने इधर ले गया। देखिए, अगर मैं इसका कलर अलग अलग कलर से डिनोट करूँ तो देखिए, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले से जोड़ देंगे, फिर उसके बाद एक्स वाले को एक्स वाले से और कांस्टेंट को कांस्टेंट से। तो हमारा क्वेश्चन काउंट आउट करना इजी हो जाएगा। यानी इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म पे ले जा रहे हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये होगा 5x स्क्वायर, माइनस 2x प्लस 4x होगा 2x, 1 प्लस 1 होगा 2 इज इक्वल टू। अब देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन तो 2x प्लस 2 इंटू, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए 2 वैसे का वैसा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स माइनस 1। तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी यहाँ पे प्लस 2x नहीं माइनस 2x आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो देखिए अभी 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। एक बार और देख लेते हैं। देखिए 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, 2x का स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लिकेशन x है तो 2x स्क्वायर, फिर 2x का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 से माइनस 2x, 1 का मल्टीप्लिकेशन x है x, 1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 से माइनस 1। अभी देखिए x वाला टर्म तो माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स होगा और ये 2 तो था तो 2 इंटू 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x और माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी कैलकुलेशन यहाँ से राइट है। अच्छा, अब देखिए
अब मैं एक्स की ये पूरी की पूरी टर्म को इधर ले आता, देखो 5x²। अभी देखिए जो 4x² है ये इधर आके -4x² हो जाएगा, ये +2x है इधर। अब ये -2x है, इसको इधर ले आता तो ये भी +2x हो जाएगा। फिर ये +2 था और ये -2 भी इधर आके +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो होगा 5x², ओके जस्ट मोमेंट, 5x² नहीं, 5x² -4x² होगा x², सिंपल सा x² होगा। तो x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 0, x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 0। ये हुआ 4x + 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे देखिए तो होल स्क्वायर फॉर्मेट में, यानी ये पूरा स्क्वायर है, x + 2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 2, x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हम लिख सकते हैं x + 2 इज इक्वल टू 0। इसकी बेसिक मीनिंग है x इज इक्वल टू -2। और अगर हमें इसे फैक्टराइज करके फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना होता तो वैसे भी होता, देखिए कैसे होता, वो होता x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 0। 4 के ऐसे पार्ट करने जिसका सम 4 हो, 2 2 ज़ा 4, तो x² + 2x + 2x + 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालते तो x + 2 कॉमन निकालते हैं तो भी x + 2 इज इक्वल टू 0। x + 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो x + 2, फिर ये जो ब्रैकेट बचा वो x + 2 इज इक्वल टू 0। इसका बेसिक मीनिंग यही है, x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर वही कैलकुलेशन जो हमने की, हम या तो आइदर दिस मेथड अप्लाई करेंगे या तो दिस मेथड, इनमें से कोई एक मेथड अप्लाई करके हमें आंसर लेना और दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 22 था ये हमारा डन हो रहा है। इधर हमें x की जो वैल्यू मिली वो मिली -2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है चैप्टर 1 रियल नंबर से। अब देखिए क्या कहा, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द नंबर x एंड y। हमें x एंड y का नंबर, हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए। देखिए अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर मैं नंबर लेता हूँ, मैं समझ लीजिए मैंने नंबर क्या लिया, मैंने नंबर ले लिया 21। हाँ तो समझिए 21 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 7 × 3। तो 7 और 3 इसके क्या हैं, पार्ट हैं, और ये इसके फैक्टर भी कहे जा सकते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं। तो देखिए 7 और 3 मिलके 21 आएंगे। तो बस यही लॉजिक अप्लाई करेंगे हम इधर, और हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए x, देखिए x को पार्ट किया 3 × 195 आया, जस्ट मोमेंट। हाँ देखिए x का फैक्टर क्या है, 3 × 195। तो 195 × 3 करेंगे तो देखिए 200 × 3 करते तो 600 आता, और यहाँ पे 195 है तो 5 3 ज़ा 15 कम करना है 600 से, तो आएगा 585। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 585। ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, हमें x मिल गया। अब 192 का 195 के दो पार्ट हुए, 3 and y। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। तो y की वैल्यू आ गई 15। तो देखिए हमें x और y की वैल्यू मिल गई, x 585 और y 15 था। ये वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन था जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो कि चैप्टर नंबर 8 से है, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए क्या कहा गया है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, then we have to show that sec theta minus tan theta is equal to 1 by p, and we have also find the value of cos and sin theta. Okay, in this question what is given, the given thing is that the value of sec theta plus tan theta and the value of sec theta plus tan theta is equal to p. And what is asked to prove, what is asked, we have to find the value of sec theta minus tan theta, which we have to prove like 1 by p. Okay, so you have to remember what I have taught you earlier. I taught you
some formulas like sec square theta minus tan square theta is equal to 1. It is an important formula. Just give me a moment. I will write in a yellow color pen, so you will remember it easily. There are some formula, important formula you should remember. First formula, sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Second important formula, this kind of formula can be called a square identity. The second square identity is equal to sin square theta plus cos square theta is equal to 1. And the third important formula is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. And we have also note down a formula of square, a square minus b square. If I subtract some square from another number square, it would become a plus b into a minus b. Okay. So what is given at here? Sec square theta minus tan square theta is 1. Okay. So I can write it as, you have see it here. Sec square theta is the square of sec. So I can write like this. Sec square theta like sec theta square and tan square theta like tan theta square is equal to 1. And this become like this formula. So I can write like sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta is equal to 1. And in the given question, there is something is given. And what is given at here? Sec theta plus tan theta is equal to p. So I can write sec theta plus tan theta as p into sec theta minus tan theta. P into sec theta minus tan theta is equal to 1. P into, this suggests p is with multiplication with sec theta minus tan theta. So I can write sec theta minus tan theta as 1 and p goes in the denominator. So what is asked to prove? Sec theta minus tan theta is equal to 1 by p, and I have proven that. Hence proved. But the question doesn't end here. This is also asked to, we have to find the value of cos theta and sin theta. Okay. So what is given? Sec theta plus tan theta is equal to p, and what we have proved earlier, sec theta minus tan theta as 1 divided by p. This can be called as equation 1, and I can also call this as equation number 2. If I add two equation, like adding equation 1 with equation number 2, then I can write like that: sec theta plus tan theta is equal to p, and sec theta minus tan theta as 1 by p, plus tan theta minus tan theta get chopped, so it becomes 2 sec theta as p plus 1 by p, and p plus 1 by p becomes p square plus 1 by p, and sec theta becomes 2 sec theta is equal to p square plus 1 by p. So sec theta, I can write sec theta as p square plus 1 divided by 2p. So see, the value of sec theta becomes p square plus 1 divided by 2p, and you have known earlier sec and cos are inverse of each other. So I can write like sec theta into cos theta as 1. So I can write like that: cos theta as 1 upon sec theta. Okay. So I have got the value of cos theta. Which value? Cos theta as 2p upon p square plus 1. How could I have got this value? I just put denominator in place of numerator and numerator in place of denominator. So value of cos theta has been found out. The value of sin theta. There is also equation: sin square theta plus cos square theta is equal to 1.
So I can write sin square theta as 1 minus cos square theta. So here I can write sin square theta as 1 minus cos square theta. And what become 1 minus cos square theta? 1 minus cos theta is as 2p upon p square plus 1. So I can write it here 2p upon p square plus 1 whole square. So what it would become? 1 minus, if I square this thing, 4p square upon p4 plus 2p square plus 1. And if I take LCM of that, p4 plus 2p square plus 1 minus 4p square upon p4 plus 2p square plus 1. Then it would become like p4 2p square minus 4p square minus 2p square plus 1 upon p4 plus 2p square plus 1. And then it would like become, it is a whole square of p square minus 1, and the thing which is given in denominator is whole square of p square plus 1. So I have got the value of sin square theta. The value of sin square theta is p square plus p square minus 1's whole square and p square plus 1's whole square. The value of sin square theta. But I have to, but what is asked? The value of sin theta. The value of sin theta become, if I take the square root of it here, it would become like p square minus 1 upon p square plus 1. This is the value of sin theta which is asked in this question. So it is quite lengthy and quite understandable. If you connect the dots, if you know the concept, if you prepare from the core of this chapter, you will get this question. If you just study this chapter superficially, this question is hard, become hard for you. So the question number 25, which is also from chapter 8, and what kind of concept we are applying in this question is trigonometric table. And what is asked at here? We have the thing which is asked at here is we have to find the value of the given equation or given thing. What is given? Sin 90 upon cos 45. So let me write the value of every trigonometric, not every, what is given at here. Every trigonometric, I will add trigonometric table as soon as possible. Okay. So the value of sin 90 is 1. The value of cos 45 is equal to 1 by root 2. The value of cosec 30 is the inverse of sin 30. So what is the value of sin 30? Sin 30 is value of half, or we can either say like 1 by 2. So I can write the value of cosec 30 as 2. So we just have to put all the value in the given question. Okay. What is the value of sin 90? As 1. And the value of cos 45? 1 divided by root 2. And 1 upon cosec 30 is 2. So if I have the place of under root 2 is in the place of denominator is denominator. So it's going to jump on the place of numerator and get multiplied with 1. तो 1 into root 2. और अगर मैं हिंदी में कहूँ तो हर का हर अंश में चला जाएगा, यानी उसका क्या होगा, जो ऊपर नंबर दिया उसके साथ गुणा हो जाएगा. ऊपर क्या दिया था 1 और बट्टे मेरे गया 1 प्लस 1 by 2. ओके, सो रूट 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 by 2. The denominator is different in the given question, so I have to take LCM. So root 2 into 2, 2 root 2, and 1 into 1, 1 divided by root 2. So the answer of this given entity is 2 under root 2 plus 1 divided by 2. Okay. So question number 25, and this is the concept. This is the concept which we are applying in the next question. And concept is what? Concept of chapter numbers. This is the concept of chapter 7. And which kind of concept? Area of triangle. Area of triangle.
A triangle have 3 points. Let our point consist as A. The coordinates of A is x1 and y1. The coordinates of point B is x2, y2, and let's suggest the coordinate of point C as x3, y3. Then the area of triangle as half in modulus x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Let me clear it here. Clear your doubts. Put x on the right side of the bracket and take the difference of y coordinate. We can write y coordinate or either vertical coordinate. Vertical coordinate. Okay. So, how to remember all this number? Just follow this formula. 1, 2 and 3. If I write 1 at here, then which numbers different we have to take? 2 and 3. If I write 2 at here, so which number difference I have to take? 3 and 1. And if I write 3 at here, which number I have to take? 2 and 1 and 2. 1, then we have to go like this, 2 and 3. If I take 2, so then 3 and 1 and 3 as 1 and 2. Okay. So this is our formula. The formula is like that. Area of triangle. I am writing it again. Area of triangle is 1 by 2 into mod x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. What is it? This thing is called as mod. This thing is called as mod. And what is the function of mod? What is mod going to do with a number? It turns negative number into a positive one. Mod converts negative number into a positive. Why? Because what we are going to find it here. We are going to find the area of the given triangle, and area of triangle could not be negative. Okay. So question number 26, which is from chapter 7, and concept we have learned earlier, and concept is area of triangle. Area of triangle. The area of the triangle is 5 square unit. The area is given in this question. The area is given. A is become 5 square unit, and the two of the vertices are 2, 1, 3 minus 2, and third vertex is 7 by 2 and y. So in this kind of question, draw the triangle first. First vertex is 2, 1, second vertex is 3 minus 2, and third vertex is 7 by 2 y. Give all the point number. We can call this x1 y1, call this point as x2 y2, and call this point is x3 y3. And also give the name of the point. Let call this point as A, this point is B, and this point is C. So I have drawn the figure right here, but we have to write what we have drawn. So let A of 2, 1 as A of x1 y1, B of 3 minus 2 as B of x2 y2, and C of 7 and a half, 7 divided by 2, and y as C of x3 y3. And we have to do nothing at here, just have to apply the formula. Area of triangle as half in modulus x1 into y2 minus y3 plus h2 as y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So the area of triangle is given.
and the area of triangle is 5 square unit. 5 is equal to 1 by 2 into modulus. What is the value of x1? The value of x1 is 2 into x1 into y2 minus y3. y2 is minus 2 and y3 is 1 y. So minus 2, then minus y3. y3 is y minus y3 y. Then x2. What is the value of x2? 3. And the value 3 into y3 minus y1. What is the value of y3? As y minus y1. What is the value of y? Minus 1. Then x3. What is the value of x3? 7 and half. 7 by 2. y1 minus y2. What is the value of y1? y1, the value of y1 is 1 minus y2 minus minus 2. Then it would become as the positive 2. So we can write it there plus 2. 2 gets multiplied at here. So we can write the 10 into mod 2 minus 2. 2 into minus 2 minus 4. 2 into minus y minus 2y. Then 3 into y 3y. 3 into minus 1 minus 3. 7 into 1. एक मिनट, let's see it here. 7 by 2 into 3. 1 plus 2. y1 minus y2. y1 1. So 7 3s are 21. 7 3s are 21 divided by 2. Let 21 divided by 2. So we can write as like that. 10 it equal to mod in modulus minus 4 minus 2y minus 4 minus 2y plus 3y minus 3 minus 3 plus 21 by 2. Okay. 10 it equal to minus 4 minus 3 minus 7 minus 4 minus 3 minus 7, then 21 divided by 2 minus 2y plus 3y is become y. So I can write minus 7 plus 21 by 2. 21 2s are 7 2s are 14 minus 14 plus 21 divided by 2. It becomes 7 by 2. So it become like 10 into 10 modulus in modulus 7 by 2 plus y. The whole quantity in given the modulus is positive. Then we can just sway away or apply, or just we can forget the given modulus. So 10 is equal to 7 by 2 plus y. So we write y as 10 minus 7 by 2. And we have to apply LCM it here. 20 minus 7 divided by 2. So the value of y becomes 13 by 2. So the missing coordinate is 13 by 2. 13 by 2. So friends, we have done our lecture at here. Stay happy and keep learning.